जय गुरुदेव। आइए गायत्री मन के साथ हम गुरुदेव की बुक को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का स्वागत है। गुरुदेव की बुक माय लाइफ इट्स लेगेसी एंड मैसेजेस। अभी तक हमने इन गुरुदेव की बुक में हमने गुरुदेव की लाइफ जर्नी, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसको धीरे धीरे पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और रोज उस बुक में से और गुरुदेव की लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो वो हमें सिखाना चाह रहे हैं, आई होप आप सब लोग उस मैसेजेस को एक एक करके अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बुक के थ्रू हमारी लाइफ चेंज करने की कोशिश की है और आई होप आप लोग इसमें से एटलीस्ट एक भी, अगर आप हम सब इनमें से गुरुदेव की जो लाइफ लेसन्स है उसमें से अगर एक भी पॉइंट को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो हमारी जिंदगी का एक रास्ता, एक डिफिकल्टीज और एक नजरिया देखने का, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। कल हमने उपासना का सही अर्थ समझा, व्हाट एक्चुअली उपासना मीन्स, उपासना का क्या असली का मतलब होता है, किस तरीके से हमें उपासना एक्चुअली में करना चाहिए, और इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ तृप्ता गायत्री इज निष्ठा। निष्ठा means firm determination, patience, courage, bravery, devoted austerity, and endurance. Such as just as a pot taken out from the potter kiln is thoroughly examined with a thrusting and beating it with a finger to find out whether it is half baked, broken, fully baked, intact, or in a same way. इसी को आगे हम लोगों ने देखा कि गायत्री तप करना एक निष्ठा की तरह होता है। What निष्ठा एक्चुअली मीन्स, निष्ठा मतलब होता है डिटर्मिनेशन। आप किस तरीके से, कितना डिटरमाइंड होके इस चीज को कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन, पेशेंस, कितनी शांति से, कितना आपके अंदर हिम्मत है कि आप उतने देर तक, ब्रेवरी, कितनी हिम्मत आपके अंदर आ रही है, और तब, और एंड्योरेंस, कि कितनी देर तक आप उस चीज को, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को सह सकते हैं। तो ये सब आप जब करेंगे, आपको करने में भी इन सब चीजों की जरूरत है, और आप जिस तरीके से धीरे 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 जब जब आप गायत्री मंत्र और गायत्री तप करेंगे तो ये सारी चीजें आपके अंदर आती जाएंगी। जैसे हम एक मटके को, जब हम एक मिट्टी को, घड़े को हम बनाते हैं मिट्टी से, और उसको जब हम बाहर निकालते हैं आग में से, तो उसको किस तरीके से जो ये मटका बनाने वाला, जो घड़ा बनाने वाला आदमी होता है, वो किस तरीके से उस मटके के ऊपर हाथ मारता है और उसको चेक करता है कि क्या ये पूरा पका हुआ है कि नहीं, आधा पका तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, उसको एग्जामिन करता है। उसी प्रकार परमात्मा हमें करते हैं। यहाँ पे वही, I kept on introspecting and observing myself whether there has been any wavering in my firmness in the face of temptations and fears. I found that every step was an advantage forward, and there was no stagnation in the progress. यहाँ पे जिस तरीके से मटके को हम हमेशा चेक करते हैं कि वो आधा पका हुआ है, कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, उसी तरीके से गुरुदेव हमेशा अपने आप को उस दौरान, उस उपासना, साधना और गायत्री के पूजा के टाइम पे, जो आगे वो जिस तरीके से पास में बढ़ रहे थे, तो वो किस तरीके से अपने आप को चेक करते थे, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते थे, अपने आप को चेक करते थे, अपने अंदर झांकते थे कि क्या मेरे अंदर में, जो इस रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ ना, क्या मेरे अंदर कुछ गलत विचार या गलत व्यवहार तो नहीं आ रहा, या मेरा मन किसी गलत, कहीं टेम्पटेशन, कोई लालच में तो नहीं पड़ रहा, कोई डर में तो नहीं पड़ रहा, तो और या मन में कोई मैल तो नहीं है किसी के लिए। तो इस तरीके से वो इंट्रोस्पेक्शन करते थे। और
अपने आप को जब जब वो इंट्रोस्पेक्ट करते थे, वो एक एक स्टेप जिंदगी के आगे बढ़ते जाते थे, और इनके जिंदगी की जो स्टैग्नेशन थी, जो कहीं अगर कहीं विचार में कोई एक रुकाव था, कहीं अगर हमारे मन में, जैसे हमारे मन में भी कई जगह ऐसे होते हैं, हम मन में स्टैग्नेट हो जाते हैं, मतलब हमारे मन में कुछ एक बात ऐसी फंस जाती है जो कि निकलती ही नहीं है। तो वहां उस चीज को स्टैग्नेशन की तरह बोला जा रहा है कि ये इंट्रोस्पेक्शन करने से, ये साधना करने से, उपासना करने से, और गायत्री तप करने से धीरे धीरे हमारे मन में से जो ये स्टैग्नेस, जो मन में मैल या कोई बात रह जाती है, हम जैसे जैसे धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, हमारे मन में से ये मैल और ये स्टैग्नेशन या कोई भी गलत भावना जो होती है, वो धीरे धीरे निकलती जाती है। गुरुदेव यही करते थे, हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करते थे, अपने आप को झांकते थे, वो वेट नहीं करते थे कि कोई आके उनको बताए, गुरुदेव आके उनको बताएं कि आपके अंदर ये कमी है या आप यहाँ गलत जा रहे हैं। वो अपने आप ही इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को ही चेक करते थे कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। The brilliance of Savita is known as Brahmavastra. It is also called as Ojas, Tejas, Virtus. It is reflected, directed in the form of petty, sharpness and brilliance. हम जिस तरीके से धीरे धीरे, ब्रिलियंस मतलब होता है ब्राइटनेस, हम जैसे जैसे साधना के रास्ते में आगे बढ़ेंगे, जिस जो हमारे अंदर जो संस्कार आएंगे, उसकी वजह से जो हमारे अंदर ब्रिलियंट, जो एक चमक आएगा, वो आपको एक शार्पनेस की तरह, मतलब आपको आपकी बॉडी में आप इतने प्योर, इतने पवित्र हो जाएंगे कि आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका एक एक कण इतना ज्यादा चमकेगा, इतना ज्यादा आप पावरफुल फील करेंगे। एंड ये सब सिर्फ आगे आगे धीरे उपासना और गायत्री के रास्ते में आगे बढ़ने से ही होगा। The inrush of Savita light, the physical, astral, and casual shelter fills the body with the strength, the brain with knowledge, and heart with love and courage. हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, माता की कृपा, सविता माता की कृपा और उनकी जो वही, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप प्योर होते जाएंगे, तो वो जो लाइट, जो ब्रिलियंस, जो आपके अंदर जो चमक आएगी, उसकी वजह से आपका दिमाग तेज होगा, आपके अंदर नॉलेज आएगा, और आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो प्यार, करुणा, दया, इससे आपके मन में ये सब चीजें भरती जाएंगी, और आपके मन में से जो मैल, जो मन में जो भी खराब थॉट होते हैं, वो सब बाहर निकलते जाएंगे। Later, I start experiencing that my entire self has become the field of light, column of fire, divine nectar was flowing through each and every cell of my body, my entire being. I felt I was getting the joy of contentment, fulfillment, peace, as if I were drinking somras. जैसे जैसे मैं साधना के रास्ते में आगे बढ़ा, मैंने खुद देखा कि मेरे हर एक कण, हर एक बॉडी, हर एक सेल चमक रहा है। चमक रहा, यहाँ पे गुरुदेव ने इसको इस तरीके से बताया है कि वो अपने आप में फुलफिल महसूस करते थे, वो अपने आप में भरे हुए महसूस करते थे, वो अपने आप में इतने खुश रहते थे कि उनको कभी मतलब जैसे आपने देखा होगा, कोई एक अगर एक हंसमुख, एक पॉजिटिव इंसान होता है, आप भले उनसे बात भी ना करें, बट वो अगर आपके बगल से भी गुजरे तो आपको वो ऐसा वाइब्स देके जाते हैं, ऐसी एक पॉजिटिविटी वाइब्स देके जाते हैं कि आप उस लाइट की तरफ, उस वाइब्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वो इतने फुलफिल होते हैं। इन अ सिमिलर वे, जैसे 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 गुरुदेव साधना के रास्ते में आगे बढ़े, और या हम उस रास्ते में अगर आगे बढ़ेंगे, तो उनके आप इतना फुलफिल, गुरुदेव इतना ज्यादा फुलफिल महसूस करते थे, इतना ज्यादा उनके अंदर खुशी रहती थी कि वो वाइब्स, वो लाइट, वो खुशी की, वो चमत्कारी चमत्कारी इन द सेंस फुलफिलमेंट की, खुशी की, प्यार की, करुणा की, दया की और पॉजिटिविटी की, वो लाइट उनके आसपास से खुद उन दूसरों को फील होता था, और उससे पहले उनको खुद फील होता था कि देयर वाज नॉट इवन एक छोटा सा स्लॉट भी नेगेटिविटी का नहीं था उनके अंदर, और उनके एक फुलफिलमेंट था, वो अपने आप में ही खुश रहते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने
सोमरस पी लिया हो, जैसे शहद, मीठा कुछ शहद पी लिया हो, और जैसे कुछ मीठा पीने से, कुछ खाने से हमें खुशी मिलती है, उसी तरीके से इस फ्रेज को उन्होंने यूज किया कि ऐसा लगता था जैसे मैंने सोमरस पी लिया हो। इस तरीके से मैं फुलफिल फील करता था, पीस था, मेरी आत्मा इतनी शांत रहती थी, इतना खुश रहता था, मानो कि मैं जिंदगी में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा हूँ। दिस इज इन ब्रीफ is my regular program of doing Upasana for 4 hours daily. This period effortlessly flies without boredom, tiredness, yawning, as it only half an hour has passed. Every moment I feel heavenly joy and closeness to the God. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, ये जो मैं उपासना का कार्य करता था, मैं दिन में 4 घंटे करता था, बट ये 4 घंटे कैसे बह जाते थे, कैसे निकल जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था। इसमें ना मुझे कभी थकान महसूस हुआ, ना मुझे कभी उबासी आई है, ना मुझे कभी बोर हुआ हो। ये टाइम कब निकलता था मुझे पता ही नहीं चलता था, और मैं इस 4 घंटे में इतना ज्यादा खुश फील होता था मुझे, और ऐसा लगता था जैसे मैं परमात्मा के साथ ही बैठा हूँ, उनके साथ क्लोज कनेक्शन में बैठा हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है जब हम साधना या उपासना के लिए बैठे हैं, हम पूजा के लिए बैठे हैं और हमारे को माला पढ़ना है, मान लीजिए अगर हमने 2 घंटे का रखा है कि हम 2 घंटे करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं, हम यौन कर रहे होते हैं, हमें मन में आलस आता है, हम टाइम चेक कर रहे होते हैं कि अरे अभी तो आधा घंटा ही निकला है, अभी 1 घंटा ही निकला है। तो वही गुरुदेव बताते हैं कि ये सब मेरे केस में कभी नहीं होता था, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि अरे अभी तो बस आधा घंटा ही निकला है, 3 घंटे बैठने हैं। इस तरीके से उनके मन में कभी भी नहीं आता था। वो इतना एंजॉय करते थे इस टाइम को, और ऐसा लगता था उनको कि जैसे मैं परमात्मा के साथ ही बैठा हूँ। दिस हैज बिकम अ रूटीन। आई हैव नो इंक्लिनेशन टू काउंट to count votes or think of rewards or results. Like all other tasks of daily routine, sitting near the God, Upasana is also natural thing, living routine for me, without which I cannot live for a single day. मैं जो परमात्मा के साथ बैठता था, जो मैं पूजा करता था, अपने आप को उनके साथ रखता था, ये इसलिए नहीं रखता था कि हाँ मुझे इसके बदले कोई गिफ्ट मिलेगा या इसके बदले मेरी कोई इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे मेरे जिंदगी का हर एक कार्य था, मैं जैसे मेरे जिंदगी की दिनचर्या की जो रूटीन थी, मैं जिसमें हर कार्य करता था, वैसे मेरा ये परमात्मा के साथ बैठना, ये भी एक कार्य था जो कि मैं बहुत आसानी से और बहुत प्यार से करता था। इसमें मुझे कभी कोई टेंशन नहीं हुई कि मुझे ये चीज करनी है, और मैं इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, मैं रोज ये कार्य करता था। फॉर मी, doing upasana for a fixed period during daily is a process of recharging myself with a spiritual energy which kept me full of divine bliss throughout the day. I spent every moment blissfully experiencing myself in a God and God in me. मेरा जो ये 4 घंटा परमात्मा के साथ बैठना होता था, इज अ मोड, एक तरीका था जिससे मैं अपने आत्मा को रोज चार्ज कर सकूं। हमारी जो आत्मा होती है, आप जो 24 घंटे में जो जो कार्य कर रहे हैं, जो जो थॉट अपने मन में ला रहे हैं, जिन जिन इंसानों से मिल रहे हैं, आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है। आप जब जब किसी से मिलेंगे, जब जब आप अपने मन में नेगेटिव थॉट लाएंगे, आपके अंदर की आपकी जो आत्मा की एनर्जी है वो डिप्लीट होती जाती है। और वहीं पे जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, पॉजिटिव थॉट लाते हैं, अगर या फिर एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, तब आपकी एनर्जी चार्ज हो रही होती है। तो वही उन्होंने बताया कि मैं परमात्मा से मिलता था, उपासना इसलिए करता था जिससे कि मैं अपने आप को स्पिरिचुअली चार्ज कर सकूं, मैं अपनी आत्मा को चार्ज कर सकूं, और अपने फुल डे, जिससे मैं जो परमात्मा का मुझे आशीर्वाद मिला है, जो चार्ज मुझे मिला है, वो मैं फुल डे अपना यूज कर सकूं, और मैं हर मोमेंट ऐसे बिताता था, ऐसे सोचता था जैसे परमात्मा के अंदर मैं हूं और मेरे अंदर परमात्मा है। इस तरीके से वो अपनी जिंदगी बिताते थे। एंड ये जो एनर्जी चार्ज करने वाला, आत्मा चार्ज करने वाला है, दिस प्रिंसिपल एक्चुअली वर्क। अगर आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे मानिए आप पूजा करके उठ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है जैसे आप पूजा नहीं कर पाते हैं, आप परमात्मा से मिल नहीं पाते,
गुरुदेव से बात नहीं कर पाते, उस दिन आपका पूरा दिन बहुत चिड़चिड़ा, बहुत इरिटेशन भरा जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा ने अपने आप को चार्ज नहीं किया है। वहीं पे जब आप अपने परमात्मा से मिल लेते हैं, पूजा आपके खुद के जो रिचुअल्स आप कर लेते हैं, तो आप कंप्लीट फील कर रहे होते हैं, आप एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। एंड विथ द एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी डिप्लीट हो ही जाती है, क्योंकि आत्मा इज फुल ऑफ एनर्जी, और उसको चार्ज करना मतलब परमात्मा से मिलना। Whenever in such a state of inner consciousness, one take ups and downs of a life in a one street. There is neither joy nor sorrow. An undiluting ocean of bliss appears all around. हमारे इनर कॉन्शियस में हम लोग इतने ज्यादा फुल हो चुके होते हैं कि जिंदगी में ना ही अगर कोई दुख है या उदासी है या कोई परेशानी आई है या कुछ भी है, बट हमारी आत्मा इतनी ज्यादा फुल हो चुकी होती है, इतनी ज्यादा इन सब चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से इतनी ऊपर उठ चुकी होती है साधना उपासना के रास्ते में, कि उसके अंदर ना ही उदासी का स्कोप रह जाता है, ना ही खुशी का स्कोप रह जाता है। वो इतनी ज्यादा प्योर हो जाती है, या बोल लीजिए इतनी ज्यादा ब्लिसफुल हो जाती है कि उसको किसी भी प्रॉब्लम में हमारे को सिचुएशन एक जैसा मिलेगा। हर इंसान का यही एक थॉट रहता है, यही एक प्रैक्टिस रहता है कि मैं उदासी में भी नॉर्मल रहूं, खुशी में भी नॉर्मल रहूं, मतलब मैं ना ही ज्यादा हाइपर एक्साइटेड रहूं, ना ही मैं ज्यादा सैड हो सकूं। ये मेरा भी ट्राई रहता है जिंदगी में करने का, और ये आई गेस सबका रहता है कि हम इतना अपने ऊपर कंट्रोल पा सके जहाँ पे हम हर सिचुएशन में अपने आप को वैसा बना पाए। और यहाँ पे वही गुरुदेव ने बताया कि जैसे जैसे हम उपासना गायत्री का करेक्ट वे में उपासना करना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे हमारी आत्मा इस तरीके से इस प्रकार की बन जाएगी जहाँ पे वो ऑल टाइम ब्लिसफुल रहेगी, ऑल टाइम खुश रहेगी, और उससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो किसी भी सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, रादर देन रिग्रेटिंग और रादर देन रोने से या पछताने के अलावा वो उसके रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। एंड इस स्टेज में आने के लिए कि आपकी आत्मा ऑल टाइम ब्लिसफुल रहे, ऑल टाइम खुश रहे, उसके लिए आपको करेक्ट समय, करेक्ट टाइप का उपासना करना स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड अपने आप को परमात्मा से और गुरुदेव के रास्ते पे चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। Whenever I look, I see God. He walks beside me wherever I go. I feel His presence every moment, like a guardian angel, like a pilot. An ocean cannot become a drop, but there is no doubt about a drop becoming an ocean by merging its identity in the ocean. मैं जहां जाता हूँ, मैं जहां देखता हूँ, मुझे मेरे परमात्मा, मुझे मेरे गुरुदेव दिखते हैं। मेरे गुरुदेव मेरे बगल में, मैं जब जब चलता हूँ मेरे साथ चलते हैं, जैसे एक मदर, एक फादर, जैसे एक गार्डियन बच्चे के साथ चलता है, वैसे मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव मेरे साथ चलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओशन कभी भी, जो बहुत बड़ा समुद्र है, वो कभी एक छोटा सा ड्रॉप नहीं बन सकता। बट हम जब हम यहाँ पे ड्रॉप मतलब हमें कंपेयर किया गया है, ओशन मतलब परमात्मा, गुरुदेव की बात की जा रही है कि हम गुरुदेव से मिलके एक ड्रॉप, एक समुद्र से मिलके अपने आप को समुद्र बना सकता है। बट समुद्र कभी ड्रॉप से मिलने नहीं आएगा, ड्रॉप को समुद्र के पास जाना पड़ता है। हम भक्त को हमें अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा और गुरु जी जैसा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक ड्रॉप जब ओशन से, जब एक छोटा सा नदी जब ओशन से मिलता है, तब वो समुद्र कहलाता है, वरना उससे पहले वो नदी ही कहलाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि हमें अगर अपने अंदर वो पॉजिटिविटी और अपने अंदर अगर कोई भी किसी भी तरीके का अगर संस्कार लाना है, हमें परमात्मा से मिलना पड़ेगा, तब जाके हम उनकी तरीके से बन पाएंगे। An attitude of carefreeness and fearlessness continuously grow with the awakeness of the God's constant presence.
I have cherished firm faith in the divine throughout my life, which has helped my soul in getting united with God. It is revealing and manifesting itself in a form of actual um, भगवती। यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम जैसे जैसे इस रास्ते में पहुंचेंगे, हमारे अंदर एक केयरलेसनेस, केयरफ्रीनेस एंड फियरलेसनेस, मतलब हम जैसे हर छोटी छोटी चीजों पे टेंशन करते हैं और हर छोटी छोटी चीजों में हमें डर आ जाता है, मन में एक डर बैठा रहता है। आजकल के टाइम पे लोगों के अंदर है फियर ऑफ लूजिंग, कुछ खोने का डर। हर चीज में उनके मन में डर रहता है, मैं कहीं ये ना खो दूं, मेरी कहीं जॉब ना चली जाए, मेरा ये ना हो जाए, मेरा फियर ऑफ लूजिंग हर चीज में होता है कि कुछ खो जाएगा, कुछ गायब हो जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा। और हर चीज में टेंशन, ऐसे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इस तरीके से कैसे होगा। तो वही बोला उन्होंने कि आप जब साधना के रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो आप इस तरीके के बनते जाएंगे जहां पे आपके मन में किसी चीज की ना टेंशन रहेगी, ना किसी चीज का अटैचमेंट रहेगा। और अगर अटैचमेंट नहीं रहा तो किसी चीज की खोने की डर ही नहीं रहेगी। तो हम इस तरीके से मतलब बॉडी कॉन्शियस ना होके धीरे धीरे विद टाइम आप मटेरियलिस्टिक चीजों पे अटैच नहीं रहेंगे। आप अपनी बॉडी और उससे रिलेटेड चीजों से अटैच ना हो कि आप इतने प्योर और इतने सोल कॉन्शियस हो जाएंगे कि आपका आत्मा अलग रहेगा और हर सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। Never failing sadhana. Man has his own limitation like a child. He potentially gets infinite strength from his creator, the omnipotent God. हम इंसानों के अंदर बहुत लिमिटेड स्ट्रेंथ है, हम अपने आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और हमारी एनर्जी, हमारे को जो स्ट्रेंथ मिलती है जिसका कोई तुलना ही नहीं है, वो कहीं और से नहीं बट हमारे परमात्मा, हमारे गुरुदेव से मिलता है। This, however, is a conditional. Child do not know proper utility of objects and cannot take care of them, so they are given a cheap toys, petty balloons, rallets, whistles, lemon juice, toffees, etc. When a child grow up, understand his responsibility, he gets everything in an inheritance without demanding anything. For this, he is not required to beg, beseech pathetically and offer prayers. God and the divine human beings are keen to give 1,000 times more than what we ask for, provided we have demonstrated our competence to utilize the divine gifts for noble, authoritative purpose, not for a gratification of our precious pity, ego, sickness, divine and hunger. हमें अगर परमात्मा का, जैसे हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो समझदार नहीं है और वो चीजों को इतनी अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे, हम उनको छोटी छोटी ऐसी चीप चीजें देते, चीप मतलब सस्ता खिलौना देते हैं कि अगर वो टूट भी जाए तो कुछ फर्क ना पड़े। अगर वो बर्तन, उनको अगर बर्तन से खेलने का मन करता है, हम स्टील के बर्तन देते हैं जो टूटे ना, ना कि कांच के बर्तन देते हैं, क्योंकि हमें पता है वो अभी इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हम उनको दे पाए। वैसे ही जब धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं, उनको वो हर चीज दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि दे आर नाउ इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा सकेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस चीज को संभाल पाएंगे। तो यहाँ पे इस फ्रेज को गुरुदेव ने इस वे में यूज किया है कि हमें अगर परमात्मा का आशीर्वाद या अगर कोई हमने जिस चीज के लिए मांगा है वो अगर हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि अभी हम उसके लायक नहीं बने हैं। और हमें जो चीज मिलनी होगी, जिस टाइम पे मिलनी होगी, वो हमें मिल जाएगी। उसके लिए हमें परमात्मा से कुछ जाके प्रेयर्स करने की या बेग करने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमें अपने आप, क्योंकि हम उसके लायक बन चुके होंगे, तो वो हमें अपने आप चीजें मिलेंगी। और परमात्मा का अगर हमें आशीर्वाद पाना है, परमात्मा से हमें अगर कनेक्ट होना है, तो हमें पहले उनके लायक उनके उसूलों पे चलना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और हमें अपने आप को इतना
उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा, इतना अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा कि परमात्मा को भी समझ में आ जाए कि जो वो आपको नॉलेज या जो आपको वो कृपा देना चाह रहे हैं, डिवाइन गिफ्ट जो देना चाहते हैं, वो आप पर इंसानों के, अपने आसपास के समाज के सुधार के लिए यूज करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए यूज करेंगे, ना कि अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना स्वार्थ को कंप्लीट करने के लिए, या अपने जो आपकी डिजायर्स हैं, जो छोटे छोटे डिजायर्स हों आपको, उसको पूरे करने के लिए आप वो डिवाइन पावर या फिर आशीर्वाद की जरूरत नहीं मांग रहे हैं। बट जब उनको ये यकीन होगा कि ये इंसान मेरे रास्ते पे चलेगा और समाज का उद्धार करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, तब आपको जाके वो कृपा प्राप्त होगी, वो डिवाइन एनर्जी परमात्मा की प्राप्त होगी। तो वो बच्चे वाला एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा कि जब तक हम उसके लायक ना बन जाएं, या फिर अपने आप को वो बड़े बच्चे के लायक ना बना ले कि हमें हमारे पेरेंट्स हर चीज दे पाए विदाउट थिंकिंग कि ये खराब हो जाएगा या टूट जाएगा, उसी तरीके से हमें अगर परमात्मा, हमें अगर हमारे गुरुदेव का शरण चाहिए, या फिर बोलिए उनके डिवाइन एनर्जी चाहिए, तो पहले हमें अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा और उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम इस रास्ते पे आए हैं तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम अपने आप को सुधार के आसपास के लोगों को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए हम ये डिवाइन एनर्जी की हमें जरूरत है। इट डज नॉट सर्व एनी पर्पस टू गिव फॉल्स assurance for the future. Proof has to be furnished how whatever has been given so far has been utilized. This is the basis for preparing the history sheet which is examined before promotion is granted. हमें परमात्मा के पास जाके फॉल्स, झूठे मूठे वादे नहीं करने कि आपने जो मुझे अभी आप जो मुझे दोगे एनर्जी या अपनी आशीर्वाद दे दीजिए, मैं समाज का सुधार करूंगा या कुछ भी नहीं। आपको जो कृपा दी गई थी, आपने पुराने उस आशीर्वादों का क्या किया? आपको जो आपके विशेष जो पुराने पूरे किए गए, उस विशेष को पूरे करने के बाद आपने किस तरीके से अपने आप को चेंज किया और आसपास के लोगों के जो डिजायर्स है या उनको आगे बढ़ाने, ये यहाँ पे कर्मा वाले वर्ड मैं यूज करूंगी कि आपके पुराने कर्म क्या हैं, आपने किस तरीके से लोगों की हेल्प की है, उस तरीके से आपके एक यहाँ पे वही बताया गया है कि आपका एक मिनट रुक जाइए, आपका एक शीट बनेगा, आपका एक हिस्ट्री शीट बनेगा जिसे हम बोलते हैं कर्मा का लेखा जोखा। और उस तरीके से उस वे में आपको प्रमोशन, जैसे मान लीजिए अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के लिए आपका एक वर्कशीट बनता है कि इन्होंने पहले क्या क्या कार्य किया है, कैसे कैसे किया है, इनका प्रोग्रेशन किस तरीके से है, और उसकी बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता है। इन अ सिमिलर वे डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर या परमात्मा का कृपा, इसको पाने के लिए परमात्मा भी आपका वर्कशीट देखते हैं, परमात्मा भी आपका कर्मा देखते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या किया है, आपने किस तरीके से किया है, और क्या आपके अंदर एक्चुअली में वो पोटेंशियल है कि आप कुछ कर सकते हैं, या सिर्फ एक ये महज झूठे वादे रहते हैं अपनी ईगो या अपने डिजायर्स को पूरे करने के लिए। उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है, उसके बाद आपको वो एनर्जी या वो पावर मिलती है कि आपको वो डिजायर्स आपके पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें अपने कर्मा को सुधारने की जरूरत है अगर हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है तो। I had to give convincing proof of my competence and sincerity during past several births. When everything was found to be in order, gift grace was showered on me. मैंने अपने आप को, अपने पोटेंशियल को अपने पिछले जन्म से प्रूव करते हुए आया हूँ, तब जाके अब मुझे मुझे वो गिफ्ट या फिर वो ग्रेस, परमात्मा का कृपा या वो जो गिफ्ट है वो अब जाके मुझे मिला है। मैंने अपने पिछले जन्म से अपने आप को प्रूव करते आया हूँ, उसके बाद मुझे अपने परमात्मा का सहारा मिला है या उनका भरोसा मिला है या उनके गिफ्ट मिले हैं। तो सोचिए हमें कितनी बार करना पड़ेगा। अब हमारा पास्ट कर्म, पास्ट का जन्म क्या था वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में है, हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है।
एंड हम जानते हैं पास्ट अब जो हो गया, राइट। बट अब हमें पता है कि हमारी प्रेजेंस है, तो हम इसको चाहें, इसको हम ट्राई करते हैं कि हम परमात्मा, हमारे गुरुदेव के उसूलों पे चले और अपना कर्मा सुधारते चले। और कर्मा सिर्फ अपने से रिलेटेड नहीं होता, मैंने उस दिन भी बोला था, कर्मा इज वॉट यू थिंक। आप कैसा सोच रहे हैं, आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप किस तरीके से पीपल्स के साथ, आसपास के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आपका हर एक क्षण आपका कर्मा लिखता है। तो अपने कर्मा को मतलब अपनी थिंकिंग को सुधारना और उस तरीके से धीरे धीरे उस रास्ते पे आगे बढ़ना और अपने आप को उस रास्ते पे बढ़ाना जहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ कर सके कि आप सच में परमात्मा के आशीर्वाद के लायक है या उनके सहारे के लायक है। When whatever Sugriv, Vibhishan, Sudama, Arjun got and whatever they did was not the result of their own ego-centered efforts. The supreme power of God was working behind. जो भी सुग्रीव, विभीषण या फिर सुदामा या अर्जुन को मिला है, परमात्मा का जो गाइडेंस मिला था या सहारा मिला था, वो इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उनके अंदर बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि मैं ऐसा ऐसा कार्य करूंगा तो परमात्मा मेरी हेल्प करेगा, तो मेरा जो ईगो है, मतलब मेरा जो उद्देश्य है जिंदगी का, मेरा जो सेल्फ सेंटर, जो मेरे लिए उद्देश्य है, जो मुझे अपना कार्य पूरा करना है, उस पे मेरे को हेल्प मिलेगा। उनका जो आत्मा था, उनका जो मन था, वो बहुत पवित्र था और उनको पता था कि उनको जिंदगी में सुधार, आगे इंसान का सुधार करना है, उसके लिए मुझे आगे बढ़ना है, तभी उनको परमात्मा का सहारा मिला। मतलब यहाँ पे लाइन को मैं आपको सिंप्लीफाई ये करके बताऊंगी कि सेल्फिश पीपल को, जो लोग मतलबी होते हैं, जो सिर्फ अपने आगे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको परमात्मा का साथ कभी नहीं मिलेगा। बट ऐसे इंसान जो कि अपने बारे में कम सोच के या ये सोच के कि हम अपने आप को सुधारेंगे और फिर परमात्मा, हम समाज की हेल्प करेंगे, उनको परमात्मा की कृपा मिलती है। और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे सुग्रीव है, सुदामा है, अर्जुन है, ये सब उनके एग्जाम्पल्स हैं। द सुप्रीम पावर ऑफ गॉड वॉज वर्किंग बिहाइंड। Canals get water from river, distribute which supply water to the field, get it from the canal. If there is any disorder or misshape anywhere, there is a bound to break down in the entire chain. Man can establish intimate relationship with a god on some defined basis. जिस तरीके से हम जो खेत में पानी देते हैं, तो कैनाल्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, जो कि या तो आपके टैंक से होता है जुड़ा, या तो वो रिवर से जुड़ा होता है। तो पानी टैंक, वो जो कैनाल्स होते हैं, वो लेता है और खेत में डालता है। अगर वहां में उस रास्ते में कहीं भी ब्लॉकेज हुआ, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी रुका, वो एरिया, वो पूरा जो चेन है, वो पूरा बिगड़ जाता है और पूरा खराब हो जाता है। इन अ सिमिलर वे हम इंसानों के ऊपर होता है कि हम वो एक डिवाइन कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ें, और परमात्मा से जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो संस्कार मिल रहे हैं, जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, हमारा काम है कि हम उस कैनाल की तरह काम करें, और उस आशीर्वाद को, उस नॉलेज को हमारे दूसरे जन जन तक पहुंचाएं। ये हमारा असली कार्य है। और अगर इनमें किसी भी चीज में ब्लॉकेज आता है, सारा कार्य बिगड़ जाता है। एक मिनट। There is no scope in it for anything like flattery. God does not play favors, do not play favorite with anyone. He is bounded by the law underlying the smooth working of his control. He is impartial. परमात्मा कभी भी पार्शियल नहीं होता, कभी भी मतलब एक तरफा किसी के साथ नहीं करते। परमात्मा के लिए सब एक बराबर होते हैं। और परमात्मा कभी, गुरुदेव या भगवान कभी फेवरेट वाला गेम नहीं खेलते कि ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसको ज्यादा आशीर्वाद दूंगा, ये मेरा फेवरेट है तो इसको कम दूंगा। इस तरीके से परमात्मा कभी भी, कोई भी परमात्मा ये नहीं करते। उनके लिए उनके सारे बच्चे एक बराबर होते हैं और उनके मन में कभी भी कोई पार्शियलिटी, कोई एक तरफा वाली फीलिंग नहीं होती। My
personal competence is almost insignificant. Whatever I have been accomplished should purely be considered the result of divine grace, most of which is being showered not directly but through the medium of my Gurudev, although it is hardly makes any difference. मेरे पास जो भी मैंने मेरे अंदर जो भी प्योरिटी या मेरे अंदर जो भी पोटेंशियल आज है, वो मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव के वजह से है। डिवाइन एनर्जी जो मुझे मिली है, वो मेरे गुरुदेव के थ्रू मुझे मिली है। एंड उसके लिए मैंने अपने आप को उस लायक बनाया था। गुरुदेव ने मुझे देखा था, मुझे परखा था, तब जाके मुझे वो अपना भक्त बनाया, अपना शिष्य बनाया। और अब जो मुझे डिवाइन एनर्जी, मुझे बड़ी बड़ी जो पावर मिल रही है, वो मेरे गुरुदेव के कारण मुझे मिल रही है। I could this sublime achievement be possible? It is possible by cultivation of competence of worthiness. It is also known as Jivan Sadhana. It is intimately related to Upasana. Electric current flows through the metal wire and not through the wood. ये जो मैंने अभी तक जो बातें आपको बताई, वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है जीवन साधना से। जीवन में हर क्षण अपने आप को उस तरीके से ढालना, साधना। और ये जो साधना है, जीवन साधना है, इस रिलेटेड टू उपासना, वो उपासना की तरह ही है। मैंने आपको उस दिन में बोला था कि पूजा पाठ, साधना, उपासना, आराधना इस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, इंटरलिंक होता है। और इंसान अगर ये सोचे कि मैं साधना ना करूं, साधना इस आप अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। अगर ये लगता है कि हम साधना सही ना करें, बट उपासना जाके परमात्मा को कुछ चढ़ा के पूजा पाठ कर लें तो परमात्मा खुश हो जाएंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जीवन साधना जितना सही होता जाएगा, उतना हम जिंदगी में उपासना के रास्ता में आगे बढ़ेंगे और उतनी ज्यादा इजीली हम अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वो मेटल के थ्रू बहता है, ना कि जो हमारा जो करंट होता है वो मेटल में बहता है, ना कि वुड में। इन अ सिमिलर वे, ड्राई लॉग ऑफ वुड बर्न फॉर मोर क्विकर एंड ब्राइटर देन द वेट वन। A mother take up a child into her lap when he is neat and clean. If he is stained with blood and dirty, she will first wash and clean him and take him in her lap and feed him. For securing neatness, proximity to the God, purity of character is must. जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ ये जो पैरा है, यहाँ पे अपने आप को उस लायक बनाना, यही है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट मेटल में दौड़ता है, ना कि वुड में। जो सूखी लकड़ियां होती हैं वो जल्दी आग लगती हैं, ना कि जो वेट वुड होता है। और इन अ सिमिलर वे, जब बच्चा, माँ को अगर अपने बच्चे को लेना है, गोद में लेना है, माँ पहले बच्चे को साफ करती है। अगर बच्चा गंदा है, अगर वो उसको गोद में लेती है और वो बहुत गंदा है, तो उसको क्लीन करेंगी, उसको साफ करेंगी, उसको अच्छे कपड़े पहनाएंगी, उसके बाद उसको अपने गोद में लेंगी और उसको दूध पिलाएंगी या खाना खिलाएंगी। इन अ सिमिलर वे, अगर हमें अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना है, हमें अपने आप को उनके साथ एकदम इंटीमेट रिलेशनशिप रखना है, तो हमें पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। दूसरा, हमारी आत्मा एकदम प्योर होनी चाहिए, उसके अंदर प्यार होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, प्योरिटी होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तब जाके हमारी सोच प्योर होनी चाहिए, तब जाके हम अपने परमात्मा के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बना पाएंगे। Several person has remained spoiled with carnal carving in their precious life, but the moment they took the faith, devotion, sadhana, their lives was transformed beyond the recognition. Valmiki, Aglu Mali, Bilva Mangla, Ajma Mil become saints in the true sense of the term, the moment they surrender themselves to the God.